हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए रैशनलाइजेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप में से जितने बच्चे चाहेंगे तो वो पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर आई होप जिन बच्चों को ये सॉल्व करना होगा वो वीडियो पॉज कर ले। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपके बेसिक वीडियोस में आपको इससे पहले रैशनलाइजेशन का एक बेसिक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इन सबको इनके क्या बेसिक्स है, इनको किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है ये बताया था। बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये न्यू है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग चलिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले √12 √18 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर ले लेंगे और उसके बाद उनका जो आंसर आएगा 98, 12 8 या 96 को अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से बांट लेंगे तो 16 × 6/4 आएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला के बेसिक वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट्स को, और इसमें भी सिखाया है। और 16 हमारा किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 × 4 = 16। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई सेम नंबर होता है वो अंडर रूट साइन के बाहर आ जाता है। तो हमारा 4 यहाँ पे अंडर रूट साइन के बाहर आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 4 √ 6। अब बारी आई हमारे अगले क्वेश्चन की। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, 81 to the power 0.16 × 81 to the 0.9। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली हमें जो मल्टीप्लाई करने को दे, व्हेन बेसेस आर सेम पावर मस्ट बी इक्वल, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी का मैं जानता हूँ कि सब बच्चों को याद होगा। एक्सपोनेंट में आपने ये प्रॉपर्टी सीखा था कि व्हेन a to the power m into a to the power n, ठीक, व्हेन बेसेस आर सेम, a is same, base are same, power must be equal, SAM, base are same, power must be equal। तो ये प्रॉपर्टी आई होप आप सभी के बच्चों को याद होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, यानी पावर जब हम लोग इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई साइन है तो यानी प्लस डाल देंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर है 81 0.25। और जिसको अब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल पॉइंट हटा के, तो 25/100 × 1/4, एक मिनट, 25/100 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ डबल प्लेस में डेसिमल है तो 100 हो जाएगा। 25 के टेबल में 100 1/4 बार में आता है, और 3 के टेबल में 81 4 टाइम्स आता है। 3 × 4 to the power 4 कट हो गया, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम पहले इस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे और हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने आपको रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइज मैंने बेसिक वीडियोस के फॉर्मूलाज में आपको एकदम अच्छे से समझाया। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से जल्दी पहले बेसिक वीडियोस को देखिए, जिससे आपका रैशनलाइजेशन और अंडर रूट से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि उस बेसिक वीडियो में मैंने सब सिखाया है। तो अब हम लोग ये 3 को जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है सेम टू सेम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। बस यहाँ पे साइन का चेंज होता है, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 √ 11 + 37/35। तो मैंने आपको सिखाया है 35 दोनों के नीचे ऐसे लिख के दिखाएंगे। अब हम लोग देख सकते हैं जो सॉल्व हो गया है = x + y। आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 11 और ये 11, तो x का वैल्यू कितना हो सकता है, -37/35। अब ये 11 को हटा दीजिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये 11 था। अब y का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, -13/35 दिख रहा है, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा -13/35। कभी भी आपसे अगर y का वैल्यू पूछे और यहाँ का बगल वाला अंडर रूट नंबर दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर दिया हो तो आप हमेशा नीचे वाला नंबर को लिखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये नंबर छोड़ दिया था कि आपको बता सकूँ कि हमेशा नीचे वाला नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है।
अभी आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में, इसमें आपको दिखा रहा है माइनस करना है, तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको रैशनलाइज़ कीजिए, फिर इसको रैशनलाइज़ कीजिए, जो इनका आंसर आएगा वो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन को रैशनलाइज़ कर लिया, जो इधर सेम है उसको इधर लिख दूँगा, बस साइन का चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आंसर आएगा इसका 47/1 + 27√3/1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट को हम लोग रैशनलाइज़ करते हैं। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट को हमने रैशनलाइज़ यहाँ पे कर लिया है। ये हमारा आंसर आ गया 23/1 - 13√3/1। अब हम देख सकते हैं, कभी भी आप लोग आंसर को किसी दो क्वेश्चंस के सम को प्लस या माइनस करते हैं तो सबसे पहले इस तरह उसका क्वेश्चन को लिख लीजिए कीजिए, और उनका जो आंसर आता है उसको नीचे 1 दोनों में ही आया है तो 1 यहाँ नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो हम लोग पहले का आंसर 47 + 27√3 लिख लेंगे। माइनस साइन इधर बगल में है तो इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा। हमेशा माइनस साइन रहता है तो उसके आगे वाले नंबर्स को ब्रैकेट में कर दिया कीजिए, क्योंकि वो साइन चेंज होता है, और साइन चेंज करने में कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आज आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि कभी भी हमेशा ब्रैकेट बना लीजिए कीजिएगा, जिससे आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस माइनस 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 प्लस, ये आइडेंटिटी मैं आई होप करता हूँ कि आप सभी बच्चों को पता होगा। तो 47 - 23 24। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन दिया है, यहाँ पे भी प्लस साइन दिया है, बेसेस आर सेम सो पावर मस्ट बी इक्वल, यानी प्लस साइन दिया है तो 27 + 13 ये हो गया हमारा प्लस। मैंने आपको सिखाया है बेसिक वीडियोस के फॉर्मूला में कि कैसे प्लस करते हैं और कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा बच्चों, अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियोस के फॉर्मूलाज को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैंने अभी आपको पीछे सिखाया कि कैसे इनका वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ तो बी पीछे है, वहाँ आप बी आगे दे दें। तो मैं बता दूं, जब कभी भी बी पीछे देता है तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंसर के साथ आपको समझाऊंगा उसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ करने की प्रॉपर्टी मैंने बेसिक वीडियोज़ में सिखाई है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। जब भी डिनोमिनेटर जो होता है उसके बगल वाले में उसको मल्टीप्लाई करते हैं बस साइन चेंज करके। उसके बाद नीचे साइड में आपका a + b ब्रैकेट a - b थर्ड आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा पुट हो जाती है, और उस पर वाला नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों नंबर सेम टू सेम हैं। जब दोनों नंबर सेम होते हैं, चाहे वो प्लस साइन में, तो आप आइडेंटिटी नंबर 1 अलजेब्रा की लगाएंगे, और अगर वो नेगेटिव साइन होती है तो आइडेंटिटी नंबर 2 अलजेब्रा की लगाएंगे। ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 2 + 5√7² डाल दिया है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊपर, और ये हमेशा याद रखिएगा नीचे में तो हमेशा अलजेब्रा की आइडेंटिटी 3 होती है इस्तेमाल। किसी भी केस में देख लीजिए, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन को भी रैशनलाइज़ कीजिए। देखिए एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, आइडेंटिटी नंबर 3। यहाँ वाले क्वेश्चन में भी देखिए एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, आइडेंटिटी नंबर 3 पुट हुआ, a² - b²। सेम टू सेम हमारे यहाँ के केस में हुआ। यानी ये चीज़ तो याद रखिएगा कि नीचे हमेशा अलजेब्रा की आइडेंटिटी 3 पुट होती है तो होती है। अब ये आ गया हम लोग 4 + 3√5। एक मिनट, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट नहीं किया है क्या? हाँ सॉरी। तो अब देखिए, अब a का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पे दोनों नीचे ऊपर नीचे दोनों लिखा था उसी तरह हमारा a का वैल्यू निकलेगा। आंसर कितना है? 179/171। अब b का वैल्यू क्या निकलेगा? आप तो देख रहे हैं 20 इधर है √ और 7 के बाद इधर कुछ है ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे 7 के बाद b लगा के रखा है, तो b का वैल्यू क्या होगा? तो कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा b का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि किसी भी √ के नंबर के पीछे ऐसे कोई बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि आप कोई नंबर पुट करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि b का वैल्यू क्या लिखे सर तो कभी बताए नहीं यूट्यूब पे। तो आज इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ डाउट कि हमेशा b का वैल्यू 0 पुट होगा ऐसे केसेस में। अब ये आ गया, फिर मैं एक क्वेश्चन ले गया, यहाँ पे भी हम लोग ने सॉल्व किया। इसको देखिए, यहाँ पे भी दोनों सेम साइन हो रहे हैं। अलजेब्रा की आइडेंटिटी 1 ऊपर पुट होगी और नीचे तो आइडेंटिटी 2 लगेगी। और फिर इसका आंसर आया 61 यहाँ पे 29, माइनस साइन 29 का ऊपर चला जाएगा।
बी इधर है तो मैंने आपको सिखाया था हमेशा 24 लिख के नीचे 29 नीचे वाला नंबर होना इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसका हाफ मार्क्स कट जाता है क्योंकि कई बच्चे ऐसे नहीं लिखते। और जब कभी भी आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आप आंसर ज़रूर लिखा कीजिएगा क्योंकि बोर्ड में इसका भी नंबर मिलते हैं। और जब कभी भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे एम्फेसिस का साइन लगाया कीजिए क्योंकि ये साइन बताता है कि आपने यहाँ पे ये पूरा स्टेप ख़त्म कर दिया है। अगर आप ये साइन नहीं लगाते हैं तो आपका हाफ नंबर कटेगा। और मैं नियरली हर वीडियोज़ में आपको ये सब बताते आ रहा हूँ कि आप लोग कभी कन्फ्यूज ना। अब बारी आई ऐसे क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर आप बेसिक वीडियोज़ में ये वाला क्वेश्चन तो आप समझाए नहीं थे, कैसे करें? तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ कई बच्चों की ये ऐसे वाली क्वेश्चन एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाली बहुत सारे बच्चों की डाउटेड क्वेश्चन है। तो आज मैं ये तो वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे भी शो कर दूंगा और उसके बाद अभी मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और ऐसे बनवाऊँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जब भी आपसे ऐसे फॉर्म में एक्स का वैल्यू ये दिया है ना तो सबसे पहले आप 1/x उसको ले लिया कीजिए और x का वैल्यू अगेन फाइंड किया कीजिए। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे 1/2 + 3। x का वैल्यू हमारे पास 2 + 3 था, x नीचे गया तो 2 + 3 भी नीचे जाएगा 1/2। इसको रैशनलाइज किए तो हमारा आंसर आएगा 2/1 2 - √3/1। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट फॉर्म होता है 2/1 - √3/1 लिखने का। अब हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत। एक चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा क्योंकि कई बच्चे जानते होंगे सर अलजेब्रा में भी ऐसे सेम क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ पे दूसरा रूल लगता है और ये रैशनलाइज में दूसरा रूल लगता है। तो सर हम लोग कैसे जानेंगे कि क्वेश्चन में कहाँ रैशनलाइज करना है, कहाँ अलजेब्रा पुट करना है? तो मैं बता दूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे अंडर रूट दे दिया होगा बस बिना कोई डाउट के समझ जाइएगा कि वो रैशनलाइज का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर रैशनलाइज वाला ये वाला आइडेंटिटी पुट होगा जो मैं आपको बताऊँगा। और जब कभी ऐसा अंडर रूट नहीं दिया होगा, एक्स का वैल्यू नहीं बताया होगा, तो समझ जाइएगा कि वो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला से पुट होगा। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूँ। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप फिर क्या करेंगे 1/x² + x² जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है वो लिख लेंगे इक्वल्स टू जो आपका आंसर रहेगा 2 - √3 है उसको भी लिख लेंगे और जो आपको x का वैल्यू दिया रहेगा उसको भी लिख लेंगे। दोनों वैल्यू को आप लिखेंगे, जो आप निकालेंगे और जो आपको दिया रहता है दोनों वैल्यू को लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, दोनों वैल्यू को होल टू द पावर 2 डालना है। यानी कि यहाँ पे अलजेब्रा का फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी पुट करना है, एक को प्लस के साथ एक को माइनस के साथ। और कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस साइन रहेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों आप लोगों को समझ आएगा क्योंकि जो आप लोग आंसर निकाले होंगे उसका भी होल टू दी पावर करना है, जो एक्स का वैल्यू दिया रहता है उसका भी। तो 2 × 2 = 4 √3 3 2 × 2 = 4 4 √3 ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये दोनों कट जाएंगे। हमारा क्या बचा है 4 + 3 7 4 + 3 7 बीच में प्लस साइन था 7, आंसर आ गया 14। सो वैल्यू ऑफ 1/x² + x² = 14। अब चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं बता दूँ, आइए दिखाता हूँ आपको और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो ये आ गया हमारा नया क्वेश्चन। तो हमें x² का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1/x का फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखिएगा स्टेप का स्टार्टिंग ही 1/x के फॉर्मेशन से होगा, 1/x का वैल्यू फाउंड करना होगा। तो 1/x, x का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 - 2 √2 3 - 2 √2 और ऊपर में 1, जहाँ x का वैल्यू सेम टू। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो रैशनलाइज कर लेते हैं। चलिए 1/, तो रैशनलाइज करना है तो जैसा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वैसा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, बस साइन का चेंज होता है। 2 √2 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 √2 बाई, यहाँ पे हम लोग का नीचे में थर्ड आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा लग जाएगा, बीच में माइनस साइन a² - b²। आंसर आ जाएगा हमारा 3 + 2 √2 बाई 9 - 2 × 2 = 4 4 √2 है 4 × 2 = 8 -8। आंसर आएगा 3 + 2 √2 बाई 1 विच इक्वल्स टू 3/1 + 2 √2 बाई 1। अब आगे का स्टेप में मैंने क्या बताया था, जिसका वैल्यू फाइंड करने को पूछता है उसको हम लोग एम्फेसिस साइन के बगल में लिख लेंगे x² + 1/x²। और उसके बाद जो हमें नंबर दिया रहता है, जो हमने आंसर निकाला रहता है और जो हमें वैल्यू पहले से x का दिया रहता है, दोनों को लिख के उनका होल टू दी पावर कर देता है। 3 - 2 √2 प्लस
3+2√2। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको 1/x का वैल्यू लिख के 1/3√2 एज गिवन आप लिख सकते हैं, एज गिवन इन क्वेश्चन ओनली, एज गिवन इन क्वेश्चन। सो वैल्यू ऑफ 1/x इक्वल्स टू 3+2√2। क्योंकि आपको एक चीज़ बता, जो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिया रहता है आंसर में उसी का नेगेटिव वैल्यू आता है। अगर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वैल्यू दिया रहता है तो आंसर में वही पॉजिटिव वैल्यू आता है। यही वैल्यू हमें मिला भी आखिरी में, आप देख सकते हैं। अब तो ये वाला अगर आप लोग एक लाइन लिख देते तो आपको 1/x का वैल्यू का हाफ मार्क्स मिल जाएगा, जो आपको पेपर में जिस हिसाब से दिया रहेगा, हाफ मार्क्स 1 नंबर, जो जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा। होल टू दी पावर कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9 + 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 माइनस 12√2 + 9 + 8 + 12√2। देख सकते हैं हमारा सब चीज़ कॉमन है, बस ये वाले के पास नेगेटिव साइन है और ये वाले के पास पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 9 + 8 17 + 17 हमारा 17 + 17 आंसर आ गया 34। सो अब लास्ट में आंसर ऐसे करके लिखना ही इम्पॉर्टेंट है। हाफ नंबर रहता है x² + 1/x² वैल्यू इक्वल्स टू 34। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लाता हूँ। वो वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आपके टीचर्स पेपर में हाफ ईयरली में देंगे और आपको प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, ये मैं जानता हूँ, तो उसको भी मैं सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। तो चलिए, वो क्वेश्चन ये है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई √3 + 2√2। तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बच्चों। इसमें देखो करना क्या है, इसमें आइडेंटिटी लगती है। या तो पहली आइडेंटिटी लगेगी, पहली आइडेंटिटी अलजेब्रा की प्लस के साथ होती है, तो यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। दूसरी आइडेंटिटी माइनस वाली होती थी, माइनस की लगेगी। या तो प्लस की लगेगी या तो माइनस, एक ही आइडेंटिटी लगेगी। तो इसमें करना क्या है, देखिए, ऐसा कोई दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से ये 3 का वैल्यू आ जाए, ये 2 का वैल्यू आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने से 3 का वैल्यू आ जाए, अंदर का 2 का भी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab। ये हमारा आइडेंटिटी है, a² + 2ab + b²। तो अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर जिससे हमारा सब आ जाए। तो सब कोई ईजी करना। अंदर में 2 है, 2 में कितना प्लस करेंगे, 3 आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला लेके अंदर में जितना नंबर उसमें कितना प्लस करेंगे कि ये बाहर वाला नंबर आ जाए, या फिर अंदर में अगर माइनस क्वेश्चन रहता है तो अंदर में कितना नंबर है इसको माइनस करेंगे तो बाहर वाला उतना नंबर आ जाए। तो ये देखिए बहुत आसानी से आ गया। ये देखो 2 में कितना प्लस करेंगे, 3 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक। प्लस 2 × √3 × वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया गलती से, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे भी। अब देखो, अब ये आई मेन मुद्दे की बात। यहाँ पे आप लोग पूछोगे सर अंडर रूट क्यों लगाया, यहाँ पे अंडर रूट लगाया, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा, ऐसा क्यों किया सर? अरे बेटा, यहाँ पे भी तो अंडर रूट में ही आपका वैल्यू है, तो जो भी बाहर का वैल्यू आएगा वो भी तो अंडर रूट में ही रहेगा। मैंने बेसिक वीडियोस में तो बताया है आप लोगों को कि जब भी कोई √1 × √2 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो √2 आएगा। जब √2 अंडर रूट के साइन में है तो बाहर वाला वैल्यू भी तो अंडर रूट के साइन में रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, समझे? यहाँ पे मार्क्स काटने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे लिख दो। अब क्या करेंगे, आपको फैक्टराइजेशन करना तो आता ही होगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके स्मॉल यूनिट्स में ले जाना है। तो √1 का होल स्क्वायर, ये देखिए आइडेंटिटी a² प्लस ये हमारा b²। ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको a² b² को आगे पीछे कर देता है, ऐसे कर देता है। a² + b² + 2ab, जो आपके बुक में बताया है, बुक में a² + 2ab + b² लिखा रहता है, उसको बस थोड़ा अनजम्बल्ड फॉर्म में कर देता है। देखिए, ये बस यहाँ पे b का वैल्यू को ये आगे ले आया है, तो इसको भी लिख लेंगे √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का भी होल स्क्वायर करते हैं, +2 × √1 ×
√2। अगर इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये आंसर आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 आंसर आएगा हमारा। अंडर साइन तो हमारा लगा ही है, तो समझ रहे हैं ना इसको। अंडर हमारा अब रैशनलाइज हो गया। मैं जानता हूँ कई बच्चों को फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम है, तो अभी हमारा ये रैशनल चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल ही है, तो उसमें रैशनलाइजेशन करने वाले बहुत से क्वेश्चन हैं। उसके लिए भी अलग से मैं ऐसी प्रैक्टिस पेपर लेके आऊँगा और आपको उसमें इतने अच्छे से बेसिक फॉर्मूलाज के साथ आपको उसमें भी सिखाऊंगा। तो पहले अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जब स्क्वायर है तो अंडर साइन के बाहर आएगा। ये स्क्वायर है तो ये जो 2 रहता है ना, इससे आप लोग ना ये अंडर साइन को काटने के बजाय ये बाहर वाले अंडर साइन को काट दो। बाहर वाले अंडर साइन को कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचा? अब बचा √1 प्लस √2 प्लस 2 इंटू, डॉट का मतलब इंटू होता है, ये मैंने आपको बेसिक वीडियोस में भी और हर बार बताते आता हूँ। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, ये ब्रैकेट साइन लग गया, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारा आंसर क्या आएगा? √1 प्लस √2। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप बच्चों आज के लिए आपको ये बेसिक वीडियोस के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस पेपर का सेशन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चों को पेपर में 9th 10th के टीचर्स ऐसा ही देते हैं और उन्हें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस भी नहीं कराते, जिसके बारे में उन्हें नॉलेज भी नहीं होता है, तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप बच्चों आप आज का ये वीडियो देखकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो बेसिक सारे होते हैं बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपके ऐसे डाउट्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक वीडियोज़ को मैं आपको एक बार और बता दूँ कि देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बेसिक वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं आपका रैशनलाइजेशन और साथ ही साथ अंडर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसे अच्छे प्रैक्टिस पेपर्स के ऊपर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ को पाने के लिए लास्ट में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।